आज मैं आनंद आश्रम में आया हुआ हूँ। ये आनंद आश्रम हमारे माननीय भूतपूर्व पुलिस विभाग से रिटायर हुए हैं राम सिंह रावत जी। ये आप जी का आनंद भवन है। आप शहरों में रहते थे, लेकिन आपको वहाँ की भाग दौड़ चहल पहल पसंद नहीं आई, तो आप अपने गांव में आ गए और एक छोटा सा आश्रम आपने खोला है, ये आनंद आश्रम। और इस आनंद आश्रम में मैं आज आया हुआ हूँ। और ये आप शिवनारायण सिंह जी इनके घनिष्ठ मित्र हैं। ये भी आनंद आश्रम में कुछ समय बिताने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि घरों में थोड़ी शांति नहीं मिलती है। तो ये गाड़ी है हमारे अंकल जी की, ऐसा नहीं है कि ये देखिए इन्होंने अभी एक भवन बनाया है। ये अपने लिए कुटिया कह सकते हैं इसे हम, आनंद कुटिया के नाम से भवन। हाँ जी। और ये पूरा क्षेत्र जो खेत है इनका, ये फुलवाड़ी लगा रखी है। तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप काशीपुर में आपका दिल नहीं लगता, गांव में कुछ ज़्यादा अच्छा दिल लगता है ना, क्या कारण है? मेरी ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला पोसा हूँ। और मेरे को यहाँ का पानी सूट करता है, मेरे को यहाँ का क्लाइमेट सूट करता है, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। जी, मतलब ये आपका मुझे शहर की भाग दौड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अपना गांव ही पसंद है, गांव के लोग पसंद हैं। तो जब ऐसी बात है तो गांव के लोग क्यों अपने गांव को छोड़ के शहरों में जा रहे हैं? वो उनकी मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छे 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 स्कूल में पढ़ाना तो चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि गांव में पढ़ाई नहीं है? गांव में वाली बात नहीं है जो शहरों में है। वो अच्छा। सुविधाएं नहीं है जो शहरों में है। तो चलो वो माहौल नहीं है जो शहरों में है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि गांव में भी शिक्षा का स्तर ऊंचा किया जाए, यही चाह रहे हैं आप? मैं तो अपने बच्चों को वहाँ मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, पाल पोस के जॉब में लगा दिया, इसलिए मैं तो उन चीज़ों से मुक्त हो चुका हूँ। जी जी। उन कार्यों को मैं पूर्ण कर मतलब चुका जो हूँ। आपका गृहस्थ का एक जिम्मेदारियां थी, हाँ, गृहस्थी की, वो आपने पूर्ण कर दी। अब आनंद आश्रम में आए आ गए। आश्रम में अच्छा, यहाँ आनंद आश्रम में आप क्या क्या करने वाले हैं भविष्य में? भाई यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं अपनी एक खेती बाड़ी छोटी सी खेती करता हूँ, और उसके बाद में मैं थोड़ा बच्चों को खाली टाइम में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। जो हमारे गांव के बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, उनको मैं शिक्षा देना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं, तो फिर लौट के गांव में आ रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, तो ये जवान बच्चे कब आएंगे? जवान जब बुजुर्ग हो जाएंगे। जवान जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब गांव की याद आएगी। बहुत खूबसूरत बात करी है आपने। और मैं नौजवान बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप वृद्धावस्था आने से पहले अपने गांव में ज़रूर आएँ। और चूँकि आपके पास पैसा भी है, आप बहुत कुछ गांव में कर सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, छोटे छोटे आश्रम खोल सकते हैं। तो आप आइए, देखिए कितना सुंदर भवन बना है ये। तो यहाँ का शुद्ध वातावरण है, ये सब आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि गांव में कुछ कमियां हैं? जैसे कि इन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। यकीनन सही कहा इन्होंने। सही कहा है। हाँ, कि स्तर तो बहुत नीचा है ही है। प्राइमरी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्राइमरी हैं कि उसमें हमारा बच्चों की पढ़ाई का लेवल बहुत ही नीचे चला जाता है। और दूसरा शिक्षा का तो है ही है, दूसरा स्वास्थ्य का भी बड़ा परेशानी है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाती है तो हमको फिर भाग के शहरों में जाना पड़ता। तो लोगों को ये सोचना होता है कि भाई इससे अच्छा तो शहर में जाके क्यों ना रहने लगे। जी, यही है। तो मुझे बहुत अच्छी बातें लगी हैं, लेकिन मैं मनन कर रहा हूँ, जब यहाँ बुजुर्ग लोग आए थे जो फौज से रिटायर हुए थे, उन्होंने एक नई दुनिया बनाई, बड़ी खूबसूरत जंगलों को एक गाँव में परिवर्तित करा। वो लोग कैसे रहते थे, उन्होंने अपना जीवन यहाँ गुजारा है। तो हम कह सकते हैं भागती ज़िंदगी, भागती दौड़ में आज जो पीछे रह गया है वो किसी काम का नहीं है, जो आगे दिख रहा है वो बहुत अच्छा लगता है। खैर, आइए गांव की ओर एक बार। धन्यवाद आपका राम सिंह जी, धन्यवाद आपका शिवनारायण सिंह जी। प्रेम नमन मित्रों।